कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि असल में एक स्नेक डीमन होती है। उस पर 5 प्रैक्टिशनर अपने मैजिक स्वॉर्ड से हमला कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है जिसका नाम ची जुई होता है। वो पूरी दुनिया में आतंक फैलाना चाहती है, इसीलिए 5 प्रैक्टिशनर उसको कैद करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिशनर एक साथ मिलकर भी उसे हराने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए अब स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और सब एक साथ मिलकर ची जुई को कैद करने के लिए अरे बनाते हैं। अब इसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर सारे मास्टर उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और बहुत मुश्किल से उसको कैद कर पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में चेंगिंग स्वॉर्ड मास्टर के बारे में कस्टमर को कहानी सुना रहा था, जो कि असल में सबसे पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड है और इस लड़के का नाम सियाओ टियान होता है। वो उस कस्टमर को बताता है कि चेंगिंग स्वॉर्ड मास्टर बार बार ची जुई को देखने के लिए जाते हैं ताकि वो उनके कैद से आजाद ना हो पाए। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि चेंगिंग स्वॉर्ड मास्टर ची जुई को देखने के लिए जा रहे थे, जो कि पिछले 500 सालों से वहाँ पर कैद पड़ी है। चेंगिंग स्वॉर्ड मास्टर उससे कहते हैं कि तुम हमेशा यहीं पर कैद रहोगी, जिस पर वो कहती है कि मैं बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी अचानक से यहाँ पर बिजली कड़कने लगती है और ची जुई यहाँ के कैद से आजाद हो जाती है। यह देख स्वॉर्ड मास्टर ची जुई पर स्वॉर्ड से हमला करते हैं, लेकिन वो उनको अपने स्वॉर्ड पावर से मार देती है। तभी चेंगिंग स्वॉर्ड मास्टर जिस टंकी पर बैठकर यहाँ पर आए थे, वो चेंगिंग स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सियाओ टियान रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को कहानी सुना रहा था, तभी उसकी आंटी उसका कान पकड़ लेती है और अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। इसके बाद वो जंगल से गुजरता हुआ शराब की डिलीवरी करने जा रहा होता है, जिसके दौरान रास्ते में उसे चेंगिंग स्वॉर्ड लिए हुए डंकी मिलता है। वो डंकी उसे चेंगिंग स्वॉर्ड देने का इशारा करता है, जिसके बाद सियाओ टियान उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है, लेकिन फिर उसके पावर को देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर ची जुई भी अपने सिपाही के साथ में उसी जंगल में आई हुई थी, जिसका सिपाही उसे बताता है कि चेंगिंग स्वॉर्ड अभी तक हमारे हाथ में नहीं लगा है। इस पर ची जुई कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास में अभी भी 2 मैजिक स्वॉर्ड हैं। तभी इसी वक्त सियाओ टियान भी वहाँ पर आता है, लेकिन उसके पास शराब खत्म हो गया था, इसलिए ची जुई उसे शराब ऑफर करती है। जिसके बाद सियाओ टियान शराब पीकर काफी खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ची जुई उससे उसका एड्रेस पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं फेंगयुन में रहता हूँ। तभी कुछ देर में ची जुई की एक और सिपाही वहाँ पर आती है, जो कि असल में फॉक्स फैमिली से बिलोंग करती थी। वो उसे बताती है कि फेंगयुन में मुयुन स्वॉर्ड के मिलने की खबर है। इधर सियाओ टियान अब शराब डिलीवर करने के लिए जा रहा था, तभी वो डंकी फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और उसे वो चेंगिंग स्वॉर्ड लेने के लिए जोर देने लगता है। जिसके बाद सियाओ टियान उस डंकी को अपने साथ में ले जाता है। अब अगले सीन में हम एक खूबसूरत स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं, जिसका नाम जीन है और सियाओ टियान इसे ही शराब डिलीवर करने के लिए आया हुआ था। वो जीन को चेंगिंग स्वॉर्ड देता है और डंकी को भी दिखाता है। तब जीन उसे बताती है कि ये तो ओल्ड मास्टर का चेंगिंग स्वॉर्ड है और इस डंकी की एज मुझसे भी ज्यादा है। वो आगे बताती है कि चेंगिंग स्वॉर्ड अपना मास्टर खुद ही खोज लेता है। अब सियाओ टियान इसके बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद वो जिन से पूछता है कि क्या मुयुन स्वॉर्ड भी 7 मैजिक स्वॉर्ड का हिस्सा है, जिस पर जिन उससे पूछती है कि तुमने इसके बारे में कहां से जान लिया। फिर सियाओ टियान उसे मुयुन स्वॉर्ड के लोकेशन पर ले जाता है और असल में वो उसे अपने घर पर लाया हुआ था, क्योंकि वहीं पर मुयुन स्वॉर्ड होता है। इसीलिए अब ची जुई भी मुयुन स्वॉर्ड के खोज में वहाँ पर आ जाती है और इसे पाने के लिए सियाओ टियान की आंटी पर हमला करती है, लेकिन असल में वो भी एक स्वॉर्ड फाइटर थी। फिर हम देखते हैं कि सियाओ टियान के भाई इरू के पास में मुयुन स्वॉर्ड होता है, इसीलिए वो सियाओ टियान और जिन के साथ में ची जुई से दूर भागता है, जबकि उसकी आंटी ची जुई को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी आंटी को भी बहुत ही आसानी से मार देती है। अब यह देखते ही जिन का साथी आसी उनको बचाने के लिए आता है, लेकिन तभी इसी वक्त फॉक्स गर्ल भी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद आसी अपने छाते का इस्तेमाल स्वॉर्ड से बचने के लिए शील्ड बनाने में करता है। अब जिन और सियाओ टियान वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान फॉक्स गर्ल अपना स्वॉर्ड अटैक कर देती है। इसलिए आसी अपना शील्ड बनाकर कुछ देर तक उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी फॉक्स गर्ल आखिर में उसको भी मार देती है। तभी ची जुई का सिपाही भी वहाँ पर आ जाता है और वो फॉक्स गर्ल से पूछता है कि तुम ची जुई के लिए लोगों को क्यों मार रही हो। तब इस पर फॉक्स गर्ल कहती है कि उसने मेरी जान बचाई थी और इसके बाद वो
फिर से सियाओ टियान के पीछे चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 7 स्टार स्कूल में मास्टर और बाकी फाइटर्स चीजुई पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें मास्टर कहते हैं कि 6 स्वॉर्ड्स को कलेक्ट करो क्योंकि हमें फिर से चीजुई को कैद करना होगा। तभी इसी वक्त डोली में बैठकर चीजुई भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद 7 स्टार स्कूल के फाइटर्स उसके सिपाहियों को तो मार देते हैं, लेकिन वे लोग चीजुई के सामने नहीं टिक पाते और वो मास्टर को भी बहुत ही आसानी से मार देती है। वहीं दूसरी ओर सियाओ टियान, जिन और इरू किसी के घर में छुपे हुए थे, जहाँ कुछ देर के बाद सियाओ टियान भी होश में आ जाता है। इस वक्त वो बदले की आग में बुरी तरह से जल रहा था क्योंकि चीजुई ने उसकी आंट को मार दिया है, इसीलिए वो किसी भी हाल में उसको भी मार देना चाहता है। यह देख जिन उसे शांत कराती है और कहती है कि तुम चीजुई के ताकत के सामने नहीं टिक पाओगे, इसलिए अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो पहले चेंगिंग स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करो। अब इरू सियाओ टियान को चेंगिंग स्वॉर्ड चलाना सिखाने लगता है और केवल कुछ ही दिनों में सियाओ टियान बहुत अच्छे से स्वॉर्ड को चलाना सीख जाता है। तभी चीजुई भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही सियाओ टियान उसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला करता है। इस पर चीजुई कहती है कि ओल्ड मास्टर तो तुमसे ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे सामने नहीं टिक पाए। इसके बाद इरू और जिन भी एक साथ में चीजुई पर हमला करते हैं, लेकिन तभी फॉक्स गर्ल भी वहाँ पर आ जाती है, इसलिए इरू शील्ड बनाता है और तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी चीजुई उनको पकड़ लेती है। फिर सियाओ टियान स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चीजुई चेंगिंग स्वॉर्ड को ही तोड़ देती है और सियाओ टियान नीचे खाई में गिर जाता है। इसके बाद इरू शील्ड बनाकर जिन को वहाँ से भगा देता है, लेकिन चीजुई इरू को भी जख्मी कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन एक स्वॉर्ड मास्टर के घर पर जाती है। जिन उसे बताती है कि हमें बहुत ही जल्द दूसरे स्वॉर्ड ओनर्स को भी चीजुई के आजादी के बारे में बताना होगा। इधर सियाओ टियान नदी में बहते हुए किनारे पर आ जाता है और फिर किसी तरह से लंगड़ाते हुए एक घर के पास में आता है, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। अब हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी इरू के पास में आता है और चेंगिंग स्वॉर्ड को टूटा हुआ देख हैरान होता है। दरअसल वो भी एक स्वॉर्ड मास्टर है और उसका नाम मास्टर लियू होता है। वो इरू को सियाओ लेंगसू के घर में ले जाता है, जिसके घर पर जिन भी थी। इसके बाद वो इरू का इलाज करता है, जिसके बाद जिन चीजुई के सिचुएशन के बारे में मास्टर लियू से बताती है। तब इस पर मास्टर लियू उसे टूटा हुआ चेंगिंग स्वॉर्ड दिखाते हैं और सियाओ लेंगसू से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जोड़ सकते हो, जिस पर सियाओ लेंगसू कहता है कि लोंग युआन विलेज के मास्टर वो इसे जोड़ सकते हैं। इधर सियाओ टियान वाटरफॉल के पास में जाता है, जहाँ पर एक जादुई चट्टान था और वो उसी के अंदर चला जाता है। वहाँ वाटरफॉल के नीचे दीवार के ऊपर सभी मैजिक स्वॉर्ड के टेक्निक के सिंबल बने हुए थे, इसलिए सियाओ टियान सभी टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और उनके ऊपर कमांड पा लेता है। वहीं दूसरी ओर इरू भी होश में आ गया था और सियाओ टियान के मरने के वजह से चीजुई के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी कुछ देर में वहाँ पर जीजोहू स्वॉर्ड के मास्टर चिन बुहुई भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम किसी तरह से 7 स्वॉर्ड को कलेक्ट कर पाएं तो फिर उसकी मदद से हम चीजुई को मारने में कामयाब हो सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ टियान अपने 7 स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसी वक्त वहाँ पर जिंगर नाम की एक छोटी लड़की आती है, जो कि वहाँ पर उस घर के मालिक मास्टर मो से मिलने के लिए आई हुई थी। तब सियाओ टियान उसे बताता है कि मास्टर मो की मौत हो चुकी है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती और वो कहती है कि मैं यहाँ पर आंट सुई की शराब देने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो मास्टर मो को देखना चाहती हैं, इसीलिए उनके बदले में आप मेरे साथ में चलो। अब उसकी यह बात सुनकर वो उसके साथ में चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर सियाओ टियान आंट सुई को मास्टर मो के मौत के बारे में बता देता है, जिसके बारे में जानकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद वो सियाओ टियान से कहती हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और इसके बाद वो सियाओ टियान को वाइन गार्ड देती है और कहती है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद वो उसे कहती है कि जिंगर का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम उसका ध्यान जरूर रखना। अब उनकी यह बात सुनकर सियाओ टियान इसके लिए मान जाता है और फिर आंट सुई की वहीं पर मौत हो जाती है। सियाओ टियान जिंगर से कहता है कि आंट सियू चली गई, जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में वापस भी आ जाएंगी, क्योंकि असल में जिंगर इतनी मासूम थी कि उसे दुनिया से जाने का मतलब ही पता नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों मास्टर मिलकर चीजुई को मारने का प्लान बना रहे थे, जिसके दौरान मास्टर चिन बुहुई बताते हैं कि फॉक्स फैमिली को असल में चीजुई ने ही खत्म किया था और अगर किसी तरह से यह
यह बात फॉक्स गर्ल को पता चल जाए तो फिर हम चीजुई के खिलाफ उसकी मदद ले सकते हैं। इधर सियाओ टियान हाईएस्ट स्वॉर्ड टेक्निक को शिद्दत से सीख रहा था और केवल कुछ ही दिनों में जिंगर के साथ में उसका बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है और इसी के साथ अब उसके अंदर उसे अपनी छोटी बहन भी नजर आ रही थी। तभी जिंगर उसे कहती है कि आज चीसी है, चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले चलती हूँ। इसके बाद वो उसे सिंग सिहाई ले जाती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ के पहाड़, आसमान के तारे और एटमॉस्फेयर सब बहुत ही शानदार लग रहा था। इधर जिन और स्वॉर्ड मास्टर की टीम ब्लू क्लैन के लीडर यू टियान से मिलने के लिए लोंग युआन विलेज में जाते हैं, लेकिन इस विलेज में मास्टर वो भी रहते थे, इसलिए उनसे चेंगिन स्वॉर्ड को जुड़वाने के लिए जिन और बाकी मास्टर भी वहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ओ के पास में एक किताब होता है जिसमें कि चेंगिन स्वॉर्ड को जोड़ने का मेथड लिखा हुआ था। वो इनसे बताते हैं कि चेंगिन स्वॉर्ड को जुरोंग वैली में ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर चीजुई और उसके सिपाही हमला कर देते हैं। यह देख हीरू शील्ड बनाता है और सभी मास्टर वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी मास्टर लेंगसू के घर में छुप जाते हैं, जहाँ पर ब्लू क्लैन की लीडर यू टियान कहती है कि हमें चीजुई को हराने के लिए आंट सुई से मदद लेनी चाहिए। अब जिन और यू टियान आंट सुई के पास जाते हैं और जबकि बाकी मास्टर जुरोंग वैली पर जाते हैं। अब आंट सुई के घर पहुंचने पर दोनों को जिंगर मिलती है और वो बताती है कि आंट सुई चली गई हैं, लेकिन तभी इसी वक्त वहाँ पर चीजुई आ जाती है, जिसे देखते ही यू टियान जिंगर को सीक्रेट रूम में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिंगर उसे ही रूम में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद चीजुई जिंगर को मार देती है। इसके बाद जब सियाओ टियान वापस आता है तो जिंगर को जख्मी हालत में देखता है और इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद उसे जिंगर के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। फिर यू टियान उसे बताती है कि इस मासूम को चीजुई ने ही मारा है। अब यह जानकर सियाओ टियान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसके सारे करीबी लोगों को उसने ही मारा था। अब सियाओ टियान और यू टियान जिंगर को दफना देते हैं। तभी इसी वक्त जिन का मैसेज आता है कि चेंगिन स्वॉर्ड जुड़ चुका है और हमें 7 स्टार स्कूल में चीजुई के साथ में फाइट करना है। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड फॉक्स ने फॉक्स गर्ल को चीजुई के बारे में सारी सच्चाई को बता दिया है, इसलिए फॉक्स गर्ल भी मास्टर के साथ में मिलकर चीजुई को खत्म करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके बाद सभी मास्टर 7 स्टार स्कूल के बाहर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जिसके कुछ देर के बाद चीजुई भी वहाँ पर आ जाती है और सभी मास्टर एक साथ मिलकर अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद सभी मास्टर अरे बनाते हैं, लेकिन तभी मास्टर चिनबू हुई उस अरे को तोड़ देते हैं, क्योंकि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि चीजुई का वही सिपाही होता है जिसे हमने शुरुआत में मास्क पहने हुए देखा था, लेकिन उसके फैमिली को चीजुई ने ही मारा था, इसीलिए वो खुद उसे मार देना चाहता है, लेकिन उसके अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो चिनबू हुई को भी मार देती है। इसके बाद जिन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके केवल एक अटैक से जिन गिरने वाली होती है और तभी सियाओ टियान आकर उसे बचा लेता है। अब सियाओ टियान को जिंदा देख ईरू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद चीजयू अपने स्नेक डीमन के रूप में आ जाती है और वो सभी मास्टर से एक साथ में फाइट करना शुरू कर देती है, जिसके दौरान वे सभी उसके सामने कमजोर पड़ रहे थे। इसके बाद वो सबसे पहले फॉक्स गर्ल को मार देती है और फिर ईरू को भी अपने डंक से मार देती है। अब यह देखते ही सियाओ टियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि स्नेक डीमन ने अब तक उसके बहुत से लोगों को मार दिया। तभी उसे याद आता है कि शैडो स्वॉर्ड टेक्निक में सारे 7 स्वॉर्ड को एक साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है और चेंगिन स्वॉर्ड फील्ड भी यहीं पर है, जो कि उसने उस दीवार के ऊपर देखा था और इतने दिनों तक प्रैक्टिस किया था। इसके बाद सियाओ टियान 7 स्वॉर्ड्स को यूनिफाई करता है और फिर एक साथ में पूरी ताकत से स्नेक डीमन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक डीमन उसी वक्त मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि मास्टर लियू और सियाओ लेंगसू अपने लाइफ में बिजी हो गए थे, इसीलिए सियाओ टियान भी अपने सफर के ऊपर निकलने का डिसाइड कर लेता है, जिसके बाद जिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगी और इस तरह से ये दोनों अपनी जिंदगी को साथ में बिताने लगते हैं। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।